Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 12.1 question number 7. Simplify कीजिए. First number 25 into t to the power minus 4 whole divided by 5 to the power minus 3 into 10 into t to the power minus 8, and the value of t does not equal to 0. So let us define. Exercise 12.1 question number 7. First number 25 into t to the power minus 4 whole divided by 5 to the power minus 3 into 10 into t to the power minus 8. So this equal to 25 into t to the power minus 4 whole divided by 5 to the power minus 3 into 10 into t to the power minus 8. So 25. तो 25 के बदले में क्या मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, 5 5 या 25. तो 25 के बदले में मैंने 5 स्क्वायर लिखा इंटू टी टू द पावर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 के बदले में क्या मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 इंटू टी टू द पावर माइनस 8. तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया 25 के बदले में मैंने 5 स्क्वायर लिखा और 10 के बदले में 5 इंटू 2 लिखा. सो दिस इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर माइनस 4 इंटू, तो नीचे यहाँ पे देखिए टी टू द पावर माइनस 8. तो टी टू द पावर माइनस 8 जो है तो उसका हम क्या लिख सकते हैं. तो आपको मालूम है 1 बाई टी टू द पावर माइनस 8 इक्वल्स टू टी टू द पावर 8, क्योंकि हमको फॉर्मूला मालूम है ए टू द पावर एन इक्वल्स टू 1 बाई ए टू द पावर माइनस एन. तो मैंने वही लिखा है. तो ए के प्लेस में यहाँ पे क्या है टी है और एन के प्लेस में क्या है माइनस 8 है. तो अब देखिए 1 बाई टी टू द पावर माइनस 8, सो दैट इज इक्वल टू टी टू द पावर 8. तो ये टी टू द पावर ऊपर कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा. होल डिवाइडेड बाय तो बाद में यहाँ पे देखिए 5 टू द पावर माइनस 3 इंटू 5. तो 5 के पावर को मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ. तो अभी देखिए 5 टू द पावर माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर एन. ये कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में है ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन. तो ए के प्लेस में यहाँ पे क्या है 5 है, तो एम के प्लेस में माइनस 3 और एन के प्लेस में 1 है. सो ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन, so that is equal to
a to the power m plus n. So a to the power m plus n, that is -3 plus 1. तो अभी यहाँ पे कौन सा बचा है, दैट इज 2, क्योंकि टी टू द्वारा -8 को हम ऊपर ले चुके हैं. सो दिस इक्वल 5 स्क्वायर इंटू, तो यहाँ पे देखिए टी टू द पावर -4 इंटू टी टू द पावर 8. ये कौन सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन. तो ए के प्लेस में यहाँ पे टी है, एम के प्लेस में -4, एन के प्लेस में 8 है. सो ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन. सो टी टू द पावर m plus n, that is -4 plus 8 whole divided by 5 to the power -3 plus 1, -3 plus 1, so that is equal to -2. So 5 to the power -2 into 2. So this equal to 5 square तो नीचे देखिए यहाँ पे 5 टू द पावर -2, तो उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ. जो ऊपर ले जाएंगे वो क्या हो जाएगा, इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू टी टू द पावर -4 प्लस 8, -4 प्लस 8 that is 4, t to the power 4 whole divided by 2. So this equal to 5 square means 5 into 5, फिर 5 square means 5 into 5, then t to the power 4 whole divided by 2. So this equal, so 5 5 ja 25, 25 5 ja 125, then 125 5 ja 125 into 5, 5 5 ja 25, write down 5, carry 2, 5 2 ja 10 plus 2 12, write down 2, carry 1, 5 1 ja 5 plus 1, so 6, 625. $625 t square and 625 t fourth t to the power 4 whole divided by 2. फिर से एक बार 25 into t to the power -4 whole divided by 5 to the power -3 into 10 into t to the power -8. तो पहले मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, 25 के बदले में 5 स्क्वायर लिखा, 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25. बाद में 10 के बदले मैंने क्या लिखा, 5 इंटू 2, 5 2 जा 10. तो अभी देखिए 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर -4 होल डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इंटू 5 इंटू 2
इंटू टी टू द पावर माइनस 8। बाद में 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर माइनस 4। तो नीचे क्या था, टी टू द पावर माइनस 8, तो उसको मैंने ऊपर ले आया। जो ऊपर लाया तो वो क्या हुआ, टी टू द पावर 8, क्योंकि आपको मालूम है 1/1 a to the power a minus n, so that is equal to a to the power n। देन तो अभी नीचे क्या है, 5 टू द पावर माइनस 3 इंटू, तो 5 लिखा है तो 5 का पावर हम 1 लिख सकते हैं, तो 5 टू द 1 इंटू 2। तो अभी देखिए ये 5 टू द पावर माइनस 3 इंटू 5 टू द 1, ये कौन सा फॉर्म है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n फॉर्म है। देन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कीजिए, दैट इज a होल टू द पावर m प्लस n। तो a के बदले मैंने 5 लिखा, m प्लस बदले -3 प्लस 1 इंटू 2। देन 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर -4 इंटू टी टू द पावर 8, ये कौन सा फॉर्म है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, दैट इज a टू द पावर m प्लस n। सो t -4 प्लस 8, देन 5 टू द पावर -3 प्लस 1, that is -2, so 5 to the power -2 into 2, then 5 to the power 2, then तो नीचे क्या है, 5 to the power -2 है तो उसको ऊपर ले गए, that is 5 to the power 2 into t to the power -4 plus 8, -4 plus 8 that is equal to +4, so t to the power 4 whole divided by 2। so 5 square means 2 times 5, 5 into 5, फिर 5 square means 5 into 2 times 5, then t to the power 4 whole divided by 2। so 5 into 5 into 5 into 5, 5 का 4 times मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 625, then t to the power 4 whole divided by 2। then next come to the second number, 3 to the power -5 into 10 to the power -5 into 125 whole divided by 5 to the power -7 into 6 to the power -5। so this equal 3 to the power -5 into 10 to the power -10 है, तो 10 के बदले में क्या मैं लिख सकता हूँ 2 into 5, 2 into 5 होल टू द पावर -5। तो 10 के बदले मैंने क्या लिखा 2 into 5, 2 5 जा 10 होल टू द पावर -5 इंटू 125 पे, सो 5 को 5 टू द पावर 3, तो 125 के बदले मैंने क्या लिखा 5 टू द पावर 3, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 125 के बदले में मैंने 5 टू द पावर 3 लिखा होल डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -7 इंटू, तो 6 से बदले मैंने क्या लिखा 2 into 3, तो 6 से बदले क्या मैं 2 into 3 लिख सकता हूँ होल टू द पावर -5, 2 3 जा 6, तो 2 into 3 होल टू द पावर -5, so this equal to 3 to the power -5 into
2 इंटू 5 होल टू द पावर -5, तो उसको अलग अलग करके लिखिए। 2 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -7 इंटू, तो उसको अलग अलग लिखिए। 2 इंटू 3 होल टू द पावर -5, तो उसको अलग अलग लिखिए। 2 टू द पावर -5 इंटू 3 टू द पावर -5, so this equal to, so 3 to the power -5, so ये कौन सा फॉर्म है? a टू द पावर -n फॉर्म में, दैट इज 1 बाई a टू द पावर n, दैट इज 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर -5, ये कौन सा फॉर्म है? a टू द पावर -n, सो दैट इज 1 बाई 2 टू द पावर 5 इंटू, तो यहाँ पे देखिए 5 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 3, ये कौन सा फॉर्म है? a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n, सो दैट इज a टू द पावर m प्लस n, तो a के प्लेस में यहाँ पे 5 है और m के प्लेस में -5 और n के प्लेस में 3, सो दैट इज 5 टू द पावर -5 प्लस 3 इंटू, तो यहाँ पे देखिए 5 टू द पावर -7, तो उसको ऊपर हम ले जाते, ये कौन सा फॉर्म है? 1 बाई a टू द पावर -n, सो दैट इज इक्वल टू a टू द पावर n, ये अगर ऊपर चला जाए क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर -5 को ऊपर ले जाए, दैट इज 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर -5 उसको ऊपर ले जाए इंटू 3 टू द पावर 5, so this equal 1 by 3 to the power 5 into 1 by 2 to the power 5 into 5 to the power -5 plus 3, -5 plus 3, that is equal to -2, 5 to the power -2 into 5 to the power 7 into 2 to the power 5 into 3 to the power 5, so this equal to 1 by 3 to the power 5 into 1 by 2 to the power 5 into 5 to the power -2, 5 to the -2, ये कौन सा फॉर्म है? a टू द पावर -n, सो दैट इज 1 बाई a टू द पावर n, सो 1 बाई 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, सो दिस इक्वल टू, तो ऊपर अभी क्या है? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द 5 इंटू 3 टू द 5, 5 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द 5 स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे 1 है, सो दिस इक्वल, तो यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 5 नीचे 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 कैंसिल, तभी ऊपर
3 to the power 5 नीचे 3 to the power 5, 3 to the power 5, 3 to the power 5 cancel. Then so this equal to 5 to the power 7 डिवाइड 5 to the power 2. ये कौन सा फॉर्म है? a to the power m डिवाइड a to the power n फॉर्म में. So that is a to the power a minus n. So a to the power n minus n, 7 minus 2. So 5, 7 minus 2, that is equal to 5. So 5 to the power 5.